बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है साइटोस्केलेटन। साइटो मीन्स सेल एंड स्केलेटन मीन्स फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि एक बॉडी की को शेप देना। जिस तरह हमारी स्केलेटन जो है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है, हमारी बॉडी को शेप देती है, बिल्कुल इसी तरह सेल्स के अंदर भी स्केलेटन होते हैं जो सेल्स को सपोर्ट देते हैं, सेल्स के साइज़ को मेंटेन रखते हैं, शेप को मेंटेन रखते हैं। तो इस तरह के सेल के जो नेटवर्क बिछा होता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं, फाइब्रस रेशेनुमा प्रोटीन्स होते हैं जो कि इस तरह 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर को कहते हैं। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। तो इस तरह नेटवर्क एक बिछा होता है। नेटवर्क कहते हैं एक जाल को, एक जाल की तरह इनके छोटे छोटे पतले पतले माइक्रोस्कोपिक प्रोटीन्स के फाइबर्स होते हैं, पूरे सेल के सराउंडिंग्स पे होते हैं जो इसको सपोर्ट देते हैं, सेल को स्ट्रेंथ देते हैं, शेप इनका मेंटेन करते हैं और इनका साइज़ मेंटेन करते हैं। इनकी कंपोजिशन को देख लेते हैं। एक्टिन, मायोसिन और ट्यूबिलिन ये प्रोटीन्स की टाइप्स हैं जो कि इन्हीं प्रोटीन से ये मिलकर बनती हैं। फर्स्ट है माइक्रोफिलामेंट्स, सेकंड है इंटरमीडिएट फिलामेंट और थर्ड है माइक्रोट्यूबल्स। माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो 7 नैनोमीटर की होते हैं। इनकी विड्थ, इनकी चौड़ाई 7 नैनोमीटर होती है और इनकी जो लेंथ है वो डिपेंड करती है इनके सेल के साइज़ पे। 2 एक्टिन चेन ओवरलैप्ड इन अ हेलिकल स्ट्रक्चर। 2 एक्टिन की चेन्स होती हैं, एक्टिन प्रोटीन है, ठीक है, और इस एक्टिन प्रोटीन की दो चेन्स होती हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर में होती हैं। हेलिकल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि वेवी स्ट्रक्चर देता है, वेव्स लहरों की तरह एक स्ट्रक्चर देता है जिसको हम हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, और 2 चेन्स आपस में ओवरलैप्ड होती हैं, ठीक है। और इसके फंक्शन को देख लेते हैं। इनका जो फंक्शन है और इन दोनों के बीच का जो नैनोमीटर है वो 7 नैनोमीटर है इनकी विड्थ। मसल कॉन्ट्रैक्शन है। मसल कॉन्ट्रैक्शन हम किस कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं? जब भी याद रहे कि मसल्स हमारे मूवमेंट करते हैं, हम जब भी मसल्स की मूवमेंट करते हैं उस वक्त हम जैसे ही कोई भी मूवमेंट कर रहे होते हैं उस वक्त हमारे मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और रिलैक्स भी होते हैं। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो फंक्शन है वो माइक्रोफिलामेंट्स से ही परफॉर्म होता है। हमारे सेल के अंदर माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं। सेल डिवीज़न जो है वो माइटोसिस और मेयोसिस 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न होती है। उसके अंदर भी माइक्रोफिलामेंट्स ही जो है वो उनको कंट्रोल करते हैं, उनकी मूवमेंट को। साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट है। साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट है जिसको हम साइक्लोसिस मूवमेंट भी कहते हैं, मींस के स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो कंटिन्यूसली गोलाई में मूव कर रहा होता है जिसको हम साइक्लोसिस मूवमेंट करते हैं। सेल की मूवमेंट को भी मेंटेन जो है वो माइक्रोफिलामेंट्स कर रहे होते हैं। और मूवमेंट ऑफ सीडोपोडिया, सीडोपोडिया कहते हैं, सीडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट। तो सीडोपोडिया एक फॉल्स फूट होता है जो कि अमेबा बनाता है। अमेबा एक प्रोटोजोन है, ठीक है, एनिमल लाइक स्ट्रक्चर है, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है अमेबा, जो कि जिनके पास जो है वो सीडोपोडिया होता है। ये अपनी लोकोमोशन के लिए इस सीडोपोडिया को यूज़ करते हैं। तो इसकी जो मूवमेंट है उसको भी माइक्रोफिलामेंट्स ही मेंटेन कर रहे होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं वो 11 नैनोमीटर इनकी विड्थ होती है और इन बिटवीन द माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूबल्स। जैसे कि इनके नेम से ही मालूम हो रहा है कि ये इंटरमीडिएट मीन्स दरमियान में, बिल्कुल ही दरमियान में होते हैं। माइक्रोट्यूबल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के बिल्कुल बीच में होते हैं। और इनका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये रोप लाइक होता है स्ट्रक्चर इनका, और इनके मसल्स अटैचमेंट में ये फंक्शन करते हैं। जब मसल्स आपस में अटैच हो जाते हैं तो उनको अटैच्ड ही रखना होता है।
तो ये फंक्शन जो है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट करते हैं। और इसके अलावा जो है वो इनकी शेप को मेंटेन रखते हैं। जब सेल के स्केलेटन में जो है वो माइक्रोफिलामेंट्स एक तरफ हैं और एक तरफ माइक्रोट्यूबल्स हैं, तो ये बिल्कुल ही दरमियान में होंगे और ये ना ही असेंबल्स होते हैं और ना ही डिसअसेंबल होते हैं। मींस के ना ही ये टूटते हैं ना ही ये बिखरते हैं, ठीक है। ना ये अलग होते हैं एक दूसरे से, ना ही ये एक दूसरे से बिखरते हैं, ठीक है। तो ये एक साथ में ही रहते हैं, हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। थर्ड जो टाइप है वो है माइक्रोट्यूबल्स। माइक्रोट्यूबल्स जो है वो 25 नैनोमीटर के हैं। मींस के सबसे ज़्यादा जो जिनकी चौड़ाई है, जो विड्थ है, सबसे ज़्यादा माइक्रोट्यूबल्स की है। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन के ये बने होते हैं और होलो होते हैं अंदर से बिल्कुल, और लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इनका, और अनब्रांच्ड होते हैं, मींस के ब्रांच नहीं होते। बाकी ये दो जो हैं, दो टाइप्स जो हैं इनकी, इंटरमीडिएट और माइक्रोफिलामेंट्स, ब्रांच स्ट्रक्चर में होते हैं, बट इनकी कोई ब्रांच नहीं होती, ये बिल्कुल सीधे होते हैं। ब्रांच मींस के इस तरह इस तरह इस तरह, इसकी कोई शाखें नहीं होती, ठीक है। तो ये इस तरह बिल्कुल सीधे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और लॉन्ग होते हैं और थिक होते हैं। अ सिंगल माइक्रोट्यूबल्स 13 कॉलम ऑफ ट्यूबुलिन यूनिट। एक सिंगल माइक्रोट्यूबल के अंदर 13 कॉलम्स होते हैं और उन 13 कॉलम्स के हर एक कॉलम के अंदर हज़ारों की तादाद में ट्यूबुलिन के यूनिट्स होते हैं। मींस के ट्यूबुलिन प्रोटीन के यूनिट्स होते हैं। मींस अब यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ट्यूबुलिन प्रोटीन की तादाद बहुत ज़्यादा होती है एक सिंगल माइक्रोट्यूबल के अंदर। इनकी फ़ंक्शन को देख लेते हैं। क्रोमोज़ोम की मूवमेंट और सेंट्रियोल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सेंट्रियोल्स पर ही है। और क्रोमोज़ोम जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जिनके अंदर जो है वो डीएनए वगैरह हेरिडिटी मटेरियल से ये क्रोमोज़ोम्स जो हैं इनका स्ट्रक्चर भी डिटेल से हम आपको पढ़ाएंगे। तो जैसे ही सेल डिवीज़न होता है उसके अंदर क्रोमोज़ोम्स जो हैं वो स्पिंडल फाइबर्स के साथ ज्वाइन हो जाते हैं और ये दो सेंट्रियोल्स हैं और बीच में क्रोमोज़ोम्स हैं जो कि आमने सामने आ गए हैं और ये जो है वो सेपरेट होंगे एक दूसरे से, इनकी स्ट्रैंड्स सेपरेट होंगी तो सेल डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो सारा फंक्शन है, ये सारा फंक्शन माइक्रोट्यूबल्स के ज़रिए ही होता है। तो इस तरह से समझ लें कि सेल डिवीज़न का जो फंक्शन है वो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो रोल है वो माइक्रोट्यूबल्स का ही है। असेंबल और डिसअसेंबल ये होते हैं। मींस के असेंबल तब होते हैं जब सेल डिवीज़न का टाइम आता है और डिसअसेंबल तब होते हैं कि जब सेल डिवीज़न हो चुकी होती है, तो ये डिसअसेंबल हो जाते हैं। माइक्रोट्यूबल्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं तो सेल भी डिवाइड हो जाता है। सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला दो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। ये एक ऑर्गेनिज्म है जो कि पैरामीशियम है, ठीक है। पैरामीशियम जो है वो एक प्रोटोजोन है और इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो हैं वो सीलिया होते हैं। सीलिया जो है वो तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ही इनकी लेंथ ज़्यादा नहीं होती, बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और जो पैरामीशियम को जो है वो इनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जबकि फ्लैजिला सिंगल होता है और फ्लैजिला भी मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोटरी ऑर्गन है फ्लैजिला भी, बट फ्लैजिला जो है वो लॉन्ग होता है स्ट्रक्चर में, इनका साइज़ लॉन्ग होता है और ये एग्जांपल हैं इनकी। और होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।